तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे हो गए। आज मैं आपको एक भूतिया कहानी सुनाने वाला हूँ। हाँ, वो पहले वाली कहानी थी, उससे थोड़ी सी अलग है ये कहानी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहाँ एक समय पर सब कुछ सामान्य था। गांव के लोग खुशहाल और संतुष्ट थे। इस गांव का नाम था बुलगढ़। बुलगढ़ चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ के रात रातें बहुत डरावनी होती थी। गांव के लोग कहते थे कि जंगल में कुछ अजीब और भयानक चीजें होती है, लेकिन किसी ने कभी भी उन्हें देखा नहीं था। रात के समय गांव के लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे और जंगल की तरफ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। एक रात जब चांद अपने पूरे स्वभाव पर था, गांव के 4 युवा मित्रों ने जंगल में जाने का फैसला किया। वे थे राहुल, राज, सोनू और दीपक। उन्हें लगा कि यह सब अंधविश्वास है और उन्हें यह साबित करना था कि जंगल में कुछ भी भयानक नहीं है। रात के 10 बजे चारों मित्रों अपने अपने घरों से निकलकर गांव के बाहर जंगल की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर जा रहे थे, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। हवा से हवा में अजीब सी गंध थी जो उन्हें असहज कर रही थी। वे हंसते हंसते आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ देर बाद ही उनकी हंसी बंद हो गई। जंगल के बीच बीच पहुंचते ही उन्हें एक पुराना टूटा फूटा घर दिखाई दिया। घर बहुत ही भयानक लग रहा था। चारों ने फैसला किया कि वे इस घर के अंदर जाकर देखेंगे कि यह क्या है। जैसे ही वे घर के अंदर गए, उन्हें चारों ओर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। घर के अंदर अंधेरा था, केवल चांद की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। अचानक रोहन ने देखा कि एक कोने में एक पुराना आईना रखा हुआ है। उसने जब आईने में देखा तो उसने अपनी परछाई के अलावा कुछ और भी देखा। एक भयानक विकृत चेहरा। रोहन ने चिल्लाकर अपने दोस्तों को बुलाया। जब सभी ने आईने में देखा तो वह भी डर के मारे कांपने लगे। दीपक ने हिम्मत जुटाकर आईने को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आईने को छुआ, आईना टूट गया और एक जोरदार आवाज हुई। अचानक घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद हो गए। चारों मित्रों फंस गए थे। जब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे बाहर निकलेंगे, तभी उन्हें घर के अंदर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह डर के मारे एक दूसरे के पास सटकर खड़े हो गए। आवाज धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। अचानक सामने एक परछाई दिखाई दी। यह वही विकृत चेहरा था जो उन्हें आईने में दिख रहा था। वह परछाई धीरे धीरे उनके पास आ रही थी और उनके शरीर कांपने लगे। परछाई ने धीरे से कहा, तुम लोग यहाँ क्या आए हो? ये मेरा घर है। जो भी यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। राज ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम बस जानना चाहते थे कि ये क्या है। रूपा, हमें जाने दे। परछाई ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, ये संभव नहीं है। अब तुम सब मेरे साथ रहोगे। अचानक घर की सारी चीजें हिलने लगी और दीवारों से खून बहने लगा। चारों मित्रों घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन
हर दरवाजा बंद था। तभी सोनू को एक दरवाजे के पीछे एक सुरंग दिखाई दी। उन्होंने जल्दी से उस सुरंग में प्रवेश किया और भागने लगे। सुरंग बहुत लंबी थी और अंधेरी थी। भागते भागते उन्हें आखिरकार एक रोशनी दिखाई दी। वे तेजी से उस रोशनी की ओर भागे और बाहर निकल आए। जब वे बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वो गांव के पास ही थे। उन्होंने राहत की सांस ली और गांव के ओर दौड़ गए। गांव पहुंचकर उन्होंने गोवा वालों को सब कुछ बता दिया, लेकिन कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन चारों को पता था कि उन्होंने क्या देखा था। उसके बाद से वो कभी भी उस जंगल की ओर नहीं गए और गांव वालों को भी वहां जाने में मना कर दिया। बुलगढ़ बुलगढ़ का यह जंगल अब भी वैसा ही है और गांव वाले आज भी उसे भूल भुलैया का जंगल कहते हैं। कोई नहीं जानता कि वहाँ क्या रहस्य छुपा है, लेकिन चारों मित्र कभी भी उस डरावनी रात को नहीं भूले। ऐसी और ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।